नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, मकड़ी रानी और किंग कोबरा पार्ट 2। थैंक यू सर। तत्पश्चात इंस्पेक्टर तारकुंडे मन ही मन खुश होता हुआ आईजी साहब के कक्ष से निकल सीधा थाने पहुंचा और पूरे दल बल सहित ब्लैक टावर की ओर चल दिया। बस एक बार मकड़ी रानी मेरे हाथ आ जाए, इस बार उसके फरिश्ते भी उसे नहीं बचा सकते। ब्लैक टावर पर पहुंचते ही इंस्पेक्टर तारकुंडे ने सशस्त्र जवानों को इमारत को चारों ओर से घेर लेने का हुक्म दिया और फिर कुछ बहादुर जवानों को साथ ले इमारत में दाखिल हो गया। होशियार रहना, मकड़ी रानी किसी भी हालत में भागने ना पाए। यस सर। लेकिन इंस्पेक्टर तारकुंडे को मकड़ी रानी की तलाश में ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं करना पड़ा। ओह, तो यहाँ आराम फरमा रही है मैडम। खबरदार मकड़ी रानी, कोई गलत हरकत करने की कोशिश मत करना, वरना गोली मार दूंगा। परंतु मकड़ी रानी के शरीर में कोई हरकत न होते देख इंस्पेक्टर तारकुंडे मन ही मन चौंका। ओह, यह तो बेहोशी की नींद में सो रही है। कहीं यह इसकी कोई चाल न हो। मुझे किसी तरह की असावधानी नहीं बरतनी चाहिए। यह विचार दिमाग में आते ही इंस्पेक्टर तारकुंडे अपने मातहतों की तरफ पलटता हुआ सरसराते स्वर में बोला, इससे पहले कि इसकी नींद टूटे, इसे रस्सी से अच्छी तरह जकड़ दो। यस सर। तुरंत ही तारकुंडे के आदेश का पालन किया गया। देखते ही देखते जवानों ने मकड़ी रानी को रस्सी से जकड़ दिया। परंतु तब भी जब मकड़ी रानी की नींद नहीं टूटी तो हवलदार बोला, साहब, लगता है मकड़ी रानी बेहोश है और जल्दी ही होश में नहीं आने वाली। यह तो और भी अच्छी बात है। होश में आने के बाद जब यह अपने आप को हवालात में पाएगी तो सारी हेकड़ी भूल जाएगी। फिर तारकुंडे प्रसन्न स्वर में बोला, उठाकर ले चलो, थाने पहुंचकर ही होश में लाएंगे इसे। जी साहब। उधर अजय, विजय और टिंगू को जब होश आया तो उन्होंने अपने आप को विश्व के कुख्यात अपराधी किंग कोबरा के सामने पाया। ओह, किंग कोबरा। हाँ, इस समय तुम लोग किंग कोबरा की कैद में हो लड़कों, लेकिन तुम हमारे बारे में कैसे जानते हो? इससे पहले कि अजय जवाब देता, मकड़ी रानी बोल पड़ी, ये कोई साधारण लड़के नहीं है किंग। ये तीनों मकड़ी रानी के साथी हैं। अपराध जगत में इन्हें आफत के पुतलों के नाम से जाना जाता है। ओह, फिर तो तुमने इन्हें यहाँ लाकर अच्छा नहीं किया। इन्हें फौरन खत्म कर देना चाहिए। नहीं किंग, जब तक मकड़ी रानी अपने आप को हमारे हवाले नहीं कर देती, इन लड़कों को जीवित रखना जरूरी है। ओह, तो यह मकड़ी रानी के भेष में कोई और है और दीदी की तलाश में ब्लैक टावर गई थी। आप जानते हैं, इस देश में हमें सबसे ज्यादा खतरा मकड़ी रानी से ही है। लेकिन अब तो यहाँ की पुलिस मकड़ी रानी के पीछे लग चुकी होगी। पुलिस के पीछे लग जाने से मकड़ी रानी का खतरा कम होने की बजाय और बढ़ गया है। अब वह खामोश नहीं बैठेगी। वह अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए जी जान से कोशिश करेगी। लेकिन इन बातों से इन लड़कों को जीवित रखने से क्या ताल्लुक है? ताल्लुक है किंग, मकड़ी रानी इन लड़कों की खातिर अपनी जान तक दांव पर लगा सकती है। समझा, तुम इन लड़कों को चारे के रूप में इस्तेमाल करना चाहती हो। हाँ किंग, मकड़ी रानी के हमारी गिरफ्त में आते ही सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। फिर हम मकड़ी रानी के नाम से इस देश में खून की होली खेलेंगे और यहाँ की पुलिस को हमारी भनक तक नहीं मिलेगी। बहुत अच्छा प्लान है तुम्हारा मैडम हसीना, पर तुम मकड़ी रानी तक इन लड़कों के हमारी कैद में होने की खबर पहुंचाओगी कैसे? उस तक खबर पहुंचाने में ये लड़के ही हमारी मदद करेंगे। ये लोग जरूर जानते होंगे कि मकड़ी रानी कहाँ है। नहीं, हम नहीं जानते कि मकड़ी दीदी कहाँ है। अगर जानते भी होते तो भी तुम्हें कभी नहीं बताते। तुम चीट हो, तुम्हें तुम्हारे गुनाहों की सजा जरूर मिलेगी। तुम लोग मकड़ी रानी के इंतकाम से बच नहीं पाओगे। खामोश गुस्ताख लड़के, इससे पहले कि किंग कोबरा का गुस्सा तुम लोगों पर कहर बनकर टूट पड़े, बताओ मकड़ी रानी कहाँ है? तुम चाहो तो हमारी जान ले सकते हो कोबरा, लेकिन जुबान नहीं खुलवा सकते। किंग कोबरा के सामने मुर्दे भी जुबान खोल देते हैं। नादान लड़कों, मैं तुम लोगों को सिर्फ 2 घंटे की मोहलत देती हूँ। सोच लो, मकड़ी रानी का पता बताकर जीना चाहते हो या चुप रहकर मौत को गले लगाना चाहते हो? इतना कहने के साथ ही मकड़ी रानी ने अपने आदमियों को आदेश दिया, राका, शाका, ले जाओ इन लड़कों को और कैद में डाल दो। जो हुक्म मैडम। और फिर राका और शाका अजय, विजय और टिंगू को लेकर वहां से चले गए थे कि हॉल में लगा लाल बल्ब तेजी से स्पार्क करने लगा। शायद रेड किंग का कोई मैसेज है। हम चलते हैं, अब तुम आराम करो। कोई खास खबर हुई तो हम तुम्हें सूचित करेंगे। ओके किंग। तत्पश्चात किंग कोबरा वहां से चला गया। किंग कोबरा के जाते ही अब मुझे देर नहीं करनी चाहिए। इंस्पेक्टर तारकुंडे को मैडम हसीना और अपराधियों के इस अड्डे की जानकारी तुरंत दे देनी चाहिए। मन ही मन यह निर्णय कर
मकड़ी रानी ने अपनी जेब से छोटा सा वायरलेस फोन निकाला और तार कुंडे से संपर्क स्थापित करने की कोशिश करने लगी। जल्दी ही उसे अपने उद्देश्य में सफलता मिल गई। हेलो इंस्पेक्टर तारकुंडे, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं मकड़ी रानी बोल रही हूँ। मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो लड़की। शायद तुम्हें मालूम नहीं कि मकड़ी रानी इस समय पुलिस हिरासत में है। ओह, इसका मतलब तारकुंडे ब्लैक टावर में रेड कर चुका है और मैडम हसीना पुलिस की गिरफ्त में आ चुकी है। उधर लाइन पर छा गई खामोशी का गलत अर्थ निकालते हुए इंस्पेक्टर तारकुंडे जहरीले स्वर में बोला, तुम्हारी जुबान पर ताला क्यों पड़ गया लड़की? अब बताओ तुम कौन हो? मैं मकड़ी रानी हूँ तारकुंडे। जिसे तुमने ब्लैक टावर से बेहोशी की हालत में पकड़ा है वह वास्तव में 10वीं सुंदरी हसीना है। व्हाट? हसीना कुख्यात अपराधी किंग कोबरा के साथ मिली हुई है। ये लोग किसी रेड किंग नाम की विदेशी शक्ति के इशारे पर यहाँ अराजकता फैला रहे हैं। अगर तुम किंग कोबरा और उसके गिरोह को पकड़ना चाहते हो तो जो पता मैं बता रही हूँ उस पर पहुंच जाओ। ओह, और फिर मकड़ी रानी ने किंग कोबरा के अड्डे का पता बताने के बाद संबंध विच्छेद कर दिया। लेकिन ट्रांसमीटर फोन अपनी गुप्त जेब के हवाले कर जैसे ही वह पलटी, बुरी तरह चौंक उठी। ओह, क्यों चौंक पड़ी ना? हा 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 हा। तुम्हारा भेद खुल चुका है मकड़ी रानी। अब तुम यहाँ से बचकर नहीं जा सकती। इसका फैसला तो वक्त ही करेगा किंग कोबरा। कहने के साथ ही मकड़ी रानी हवा में उछली, लेकिन किंग कोबरा सतर्क था। इससे पहले कि मकड़ी रानी संभल कर दोबारा आक्रमण करती, किंग कोबरा हॉल में लगे स्विच बोर्ड के निकट पहुंच चुका था। उसने फौरन एक स्विच दबा दिया। स्विच दबते ही लोहे का एक पिंजरा मकड़ी रानी के ऊपर आ गिरा और वह उसमें कैद होकर रह गई। हा 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 हा। किंग कोबरा से टक्कर लेना इतना आसान नहीं है मकड़ी रानी। मैं जानता हूँ तुम पुलिस को इस जगह की जानकारी दे चुकी हो, लेकिन पुलिस जब यहाँ पहुंचेगी तो तुम्हारी और तुम्हारे साथियों की लाशों के सिवा उसे कुछ नहीं मिलेगा। अब तुम अपनी आंखों से अपने उन साथियों की मौत का नजारा देखोगी। कहने के साथ ही किंग कोबरा ने राका और शाका को बुलाकर अजय, विजय और टिंगू को वहां लाने का आदेश दे दिया। उधर कैद खाने में अब यह तो साफ हो चुका है कि मकड़ी दीदी का लूट और हत्याओं में कोई हाथ नहीं है। हाँ अजय, मकड़ी दीदी के खिलाफ एक खतरनाक साजिश रची जा रही है। हमें कुछ करना चाहिए अजय भैया। इन लोगों की कैद से छूटे बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। तो फिर इस कैद खाने से निकलने का कोई उपाय करो ना अजय। अगर हम समय पर दीदी को इन बदमाशों की जानकारी देने में सफल हो गए तो बाजी हमारे हाथ में होगी भैया। लेकिन तभी कदमों की आहट सुन अजय खामोश हो गया। फिर सरसराते स्वर में बोला, लगता है कोई इस तरफ आ रहा है। तुम लोग सतर्क हो जाओ। यही मौका है इस कैद से छूटने का। मैं समझ गया। मैं भी। तत्पश्चात तीनों पोजीशन लेकर खड़े हो गए। थोड़ी ही देर बाद दरवाजा खुला और राका शाका कमरे में प्रविष्ट हुए। अरे, वे लड़के कहाँ गायब हो गए? तभी अजय राका पर कूद पड़ा। ठक! आह! खतरे को भांप शाका जैसे ही अजय की तरफ लपका, टिंगू ने झपट कर उसकी टांग पकड़ ली। तू कहाँ जाता है बच्चे? ओह! तभी ठक! आह! उधर अजय ने राका को संभलने का मौका नहीं दिया। ढिशुम! आई! दूसरे ही पल राका का रिवॉल्वर अजय के हाथ में था। खबरदार, अब अपनी जगह से हिले तो गोली मार दूंगा। अब बोलो कोबरा के प्यादों, कैसी लगी हमारी मुक्का लाते? तुम लोग यहाँ से बचकर नहीं जा सकते लड़कों। तुम्हारी मकड़ी दीदी कोबरा की कैद में फंस चुकी है। हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। मकड़ी दीदी को कैद करना तुम्हारे कोबरा के फरिश्तों के भी वश की बात नहीं है। तभी अजय बोला, इन बदमाशों से बातों में समय बर्बाद करना ठीक नहीं। हमें फौरन यहाँ से निकल जाना चाहिए। तुम ठीक कहते हो अजय। और फिर तीनों ने कमरे से बाहर निकलकर कमरे का दरवाजा पूर्वतः बाहर से बंद कर दिया। अजय, इससे पहले कि नकली मकड़ी रानी और किंग कोबरा सतर्क हो, हमें उन पर काबू पा लेना चाहिए। ठीक है, तुम और मैं उनकी खबर लेते हैं। और तुम बाहर जाओ और किसी तरह पुलिस को सूचित करो। ठीक है। फिर टिंगू के वहां से जाते ही अजय और विजय भी एक और चल दिए। अजय विजय को हॉल तक पहुंचने में कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन हॉल का दृश्य देखते ही दोनों चौंक उठे। मैं तुम्हें आखिरी चेतावनी देता हूँ मकड़ी रानी, बता दो मैडम हसीना कहाँ है? वह हवालात में है कोबरा। हवालात में? हाँ, वह मुझ पर काबू पाने ब्लैक टावर आई थी, लेकिन मैंने उल्टा उस पर काबू पा लिया और उसकी जगह खुद ले ली। इस तरह मैं बड़ी आसानी से तुम्हारे अड्डे में पहुंच गई और हसीना हवालात में। बहुत जल्दी तुम भी हसीना के पास पहुंच जाओगे। वह क्षण देखने के लिए तुम जीवित नहीं रहोगी मकड़ी रानी। मैं तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारूंगा। क्रोध से बिफरते हुए किंग कोबरा ने स्विच बोर्ड में लगा दूसरा बटन दबा दिया। बटन दबते ही पिंजरे की सलाखें सुर्ख हो उठी। आह!
सलाखों की तपिश से तुम्हारी विशेष पोशाक भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकेगी। मैं किंग कोबरा हूं। हा 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 हा। अगर तू किंग कोबरा है तो हम तेरा थोबड़ा बिगाड़ने आ गए हैं शैतान। तुम। तभी अजय ने बिना किसी चेतावनी के कोबरा पर गोली दाग दी, लेकिन गोली को कोबरा के शरीर से टकराकर नीचे गिरते देख अजय चौंक पड़ा। ओह, यह तो बुलेट प्रूफ पोशाक पहने है। चला गोली, रुक क्यों गया मूर्ख लड़के। हा 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 हा। चलाता हूं बच्चू, इस बार गोली तेरे शरीर पर नहीं आंख पर मारूंगा। और दूसरे ही पर अजय ने गजब की फुर्ती का प्रदर्शन करते हुए कोबरा की आंख को अपनी गोली का निशाना बना दिया। धाए आ। किंग कोबरा दहाड़ता हुआ फर्श पर ढेर हो गया। किंग कोबरा के गिरते ही अजय ने लपक कर दूसरा स्विच ऑफ कर दिया। शाबाश अजय, अब पहला स्विच भी ऑफ कर दो। जी। और जैसे ही अजय ने पहला स्विच दबाया, पिंजरा ऊपर उठता हुआ छत में समा गया। गुड, तुम लोग ठीक समय पर पहुंचे, वरना मेरा इस शैतान के चंगुल से बच निकलना मुश्किल ही था। लेकिन अब इस शैतान का क्या करें? लगता है यह बेहोश हो चुका है, इसे तुरंत अस्पताल पहुंचाना होगा। यह काम पुलिस का है। थोड़ी देर में इंस्पेक्टर तारकुंडे अपने दल बल सहित यहाँ पहुंचने वाला है। पहुंचने वाले नहीं, डैडी पहुंच चुके हैं दीदी। तुम। इसे हमने पुलिस को सूचना देने भेजा था, लेकिन मेरी सूचना देने से पहले ही डैडी को यहाँ पहुंचते देख मैं उल्टे पांव हो लिया। तुमने ठीक किया, अब हमें फौरन यहाँ से निकल चलना चाहिए, बाकी का काम पुलिस खुद निपटा लेगी। और फिर मकड़ी रानी अजय, विजय और टिंगू के साथ वहां से खिसक ली। इंस्पेक्टर तारकुंडे की पांचों उंगलियां घी में थी। उसने न केवल किंग कोबरा को बल्कि उसके साथियों को भी बिना किसी टकराव के हिरासत में ले लिया था। वह इस बात से खुश था कि इस सफलता का सेहरा भी उसके सिर ही बंधेगा। तो यह थी मनोज कॉमिक्स की एक मज़ेदार कॉमिक्स। ऐसी ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।